सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी महाराष्ट्र में जारी सत्ता के महासंग्राम की। यहां खबर ये आ रही है कि शिवसेना यूबीटी फिर से दोबारा टूटने वाली है। उसके 9 लोकसभा सांसदों में से 7 या 6 सांसद बागी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं 6 तो कहीं 7 सांसदों की बात कही जा रही है। वो सभी सांसद अभी दिल्ली में मौजूद हैं और वो बागी सांसद शिवसेना शिंदे यानी कि असली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिट्ठी भेजने वाले सांसदों ने नागेश पाटिल, संजय दीना पाटिल का नाम शामिल बताया गया। बता दें कि संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का सांसद हूं और इसी पार्टी में रहूंगा। इधर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागी सांसदों को गाली दी। राउत ने यह कहा है कि ये बेईमान उनके जो है वो उनके खून में है। राउत ने बाद में मीडिया से ये कहा कि मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा है। शिवसेना में 4 साल के बाद दूसरी बार टूटी हुई है। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायक शिवसेना से अलग हो गए थे। बगावत से उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी। बाद में शिंदे गुट को पार्टी का असली शिवसेना का नाम और धनुष बाण सिंबल मिल गया था। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि बागी सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। राउत ने कहा है कि मेरे पास जानकारी ये भी है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं और उन्हें 3 चार्टर्ड विमानों से दिल्ली लाया गया। राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी के 9 में से सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और अरविंद सावंत मौजूद रहे। राउत ने कहा कि बाकी सांसदों को खुद सामने आकर अटकलों को खंडन करना चाहिए। सवाल सिर्फ 6 सांसदों का नहीं बल्कि उस राजनीतिक भविष्य का है जिसमें लगातार आपको बता दें कि दल टूटना, शक्ति प्रदर्शन नई नहीं सामान्य बात हो गई है। क्या यह जनादेश का सम्मान है या सत्ता की रणनीति? क्या महाराष्ट्र में एक और बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? और अगर टूट होती है तो उद्धव ठाकरे की राजनीति पर इसका कितना बड़ा असर अब पड़ने जा रहा है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। बार-बार क्यों बुलाना है आपको? स्पीकर ने क्या कहा आपको? स्पीकर ने बहुत ठीक तरह से, स्पीकर साहब रिस्पेक्टेबल आदमी है हमारे, हम उनको बहुत मानते हैं पहले से। उन्होंने उनको कहा कि आपसे मिलने में बहुत मजा आता है। स्पीकर साहब ने कहा जरूर इस मामले में नियम कानून संविधान का ध्यान रखा जाएगा। तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद है जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नाही छोडेंगे। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ना अब शुरू हो चुके हैं। संजय द्विवेदी जी हैं शिवसेना यूबीटी और सुरेंद्र स्वामी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत संजय जी आप ही के साथ करना चाहूंगा। तो अब ये मान लिया जाए कि गाली गलौज करके ही वापसी इन नेताओं की कराई जा सकती है, क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा कर ही रहा है। पार्टी में टूट क्यों हो रही है? संजय जी आवाज पहुंच रही है मेरी? आप एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज आ रही। मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती मैंने अभी उनका बयान सुना, उन्होंने जो बेईमानी करते उनका खून जरा खराब होता है। बेईमानी कर, अब कौन बेईमानी कर रहा है क्या पता कौन बेईमानी कर रहा है। भाई आज के देश आज 12 साल में आप क्या देख रहे हैं? 12 साल में जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रगति तो है नहीं ना, विकास है, सिर्फ कोरी जुमलेबाजी है, झूठे वादे हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तमाम बातें। इनसे बीजेपी का जिक्र कहां से आ गया? मैं कह रहा हूं पार्टी की टूट रही है। सब सुन तो लीजिए मेरी बात। 13,000 करोड़ रुपए किसके पार्टी फंड में है? 65 साल में 300-350 करोड़ इकट्ठा कर पाई कांग्रेस।
12 साल में 13,000 करोड़ रुपए के फंड में है। पीएम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में इनके जमा पैसा है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में अरबों खरबों रुपए है, जिसकी नीतियां बदल दी गई थी। 80% चंदा ये ले रहे हैं, यहाँ तक कि 20 कंपनियों तरफ से ले रहे हैं। आपने 13,000 रुपए अपने पास रख लिए है तो महंगाई तो बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। देश में जो 80 करोड़ लोगों का दे रहे हैं ना, 80 करोड़ लोग अनाज दे रहे हैं आज की डेट में, क्या उनके बारे में कभी सोचा कि हम इनका प्रोत्साहन कैसे कर सकें, कैसे आगे बढ़ा सकें। एक सूत्री कार्यक्रम है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे देश पे कब्जा करो। तो उसके लिए चाहे विधायक खरीदने पड़े हमको, चाहे हमको सांसद खरीदने पड़े। 405 नारा दिया था, 240 आ पाए। अब कैसे हमको 400 करें, 2/3 बहुमत कैसे करें, इनकी पार्टी को है। अरे टीएमसी में ऐसी कौन सी कदर थी, अभी चुनाव खत्म हुए पार्टी क्यों टूटने लगी। और वहां के उन्होंने जो स्पीकर है क्यों मानता दे रहे हैं वो उन विधायकों को, क्या उनको पता नहीं कि टीएमसी विधायक नहीं है। लेकिन नहीं, जब पूरा खेल ऊपर से हो रहा है, एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक नाथ शिंदे हमने नहीं तोड़ा, इनको हमने नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों बना दिया था भाई 2.5 साल। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आप अजीत दादा पवार ने सरकार बना ली थी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि खरीदा जा रहा है, सिद्ध कर पाएंगे? बिल्कुल खरीदा जा रहा है। ये सिद्ध कैसे करेंगे इस बात को? हो रही है, सिद्ध कैसे करेंगे? ईडी सीबीआई जांच कराइए। नहीं तो सिद्ध कैसे करेंगे इन बातों को? हमारे घर में ईडी, हमारे पास हमारे घर भी है ईडी सीबीआई जांच करें उनकी कि उनके पास उसमें जब टूट हुई थी उसमें कितना पैसा था, अब कितना पैसा हो गया, पता कर लीजिए आप। ये तो जानकारी कर ही सकता है आदमी, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से एकदम से अरबपति खरबपति बनते चले आ रहा है। ये इसकी कोई वो नहीं है। ये देखिए, अगर आप निश्चल ईडी सीबीआई के माध्यम से आप जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं चुनाव में, आप चुनाव देखिए, चुनाव की परिभाषा बदल गई आज की डेट में। पहले हम लोग चुनाव में जाते थे, रजिस्टर करते थे, वो कहते हैं संबल लीजिए, जाइए चुनाव लड़िए, इतने % वोट होंगे। सुरेन जी, अब ये आरोपों को सिद्ध कैसे कर पाएंगे कि 50 करोड़ का दावा है, 15 करोड़ दे दिए गए हैं और खरीद फरोख्त चल रही है? क्या आपकी राय है? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि अब जिनकी पार्टी टूट रही है वो तो ये कहेंगे नहीं कि बहुत अच्छी बात है, वो लोग अपनी खुशी से गए हैं, आगे का भविष्य देखकर गए हैं, हम भी चले जाएंगे थोड़े दिनों में। तो वो क्या करेंगे, यही आरोप लगाएंगे। संजय राउत गाली देंगे, गालियां आपने सुनी है जो शब्द उन्होंने यूज किए, शब्दावली। तो इसलिए जो भी पार्टी को छोड़कर एमपी जाते हैं उनको ऐसा ही सब लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं कह रहा हूं पिछले 6 महीने से, कि इस समय देश की राजनीति का माहौल बदल चुका है। और वो देश की राजनीति का माहौल भाजपा तय नहीं कर रही है, यूबीटी तय नहीं कर रही है, कांग्रेस तय नहीं कर रही है, वो माहौल इस देश की जनता तय कर रही है। और देश की जनता में हिंदू समाज तय कर रहा है। हिंदू समाज ने बिहार चुनाव के से लेके और अभी तक ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करेगी, हिंदू हितों की रक्षा नहीं करेगी। ठीक है, राजा बाबू वाजू को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से तमाम बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दी गई है। और भी नेताओं की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनना जरूरी है, सुने। वो ऑपरेशन टाइगर को लेकर विभिन्न चर्चाएं हो रही है और आपने भी दावा किया है, इसे कैसे देखते हो आप? ये देखिए, ऑपरेशन टाइगर जो हो रहा है तो खुद ओबीटी की तरफ से ही हो रहा है। उसका ये कि सभी सांसद, सभी विधायक, ये ओबीटी के नेताओं का जो रवैया है, बार बार वो लोगों के ऊपर शक कर किया जाता है, बार बार वो लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं कि इनसे बात नहीं करना, इनसे नहीं मिलना, किसी के घर पे खाना का दावत भी आई तो उसके यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं जाना। तो इससे भी ये लोग बहुत तंग आ चुके हैं। उबाटा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता।
आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं। संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। अब हिंदी में जो मशहूर लाइन है कि धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना साफ कर रहे हैं, तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे कि इस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछ रहे हैं, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं इसको ऑपरेशन टाइगर नहीं कहता, इसको ऑपरेशन गिदड़ कहता हूँ। तो फिलहाल जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं और बीजेपी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अब दोबारा टूटेगी क्या उद्धव की शिवसेना? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन नेता पहुंच नहीं रहे। अब संजय द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई आप लोग ऑफर दे रहे हैं, करोड़ों में खरीद रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे पे अगर उनके ही पार्टी के नेताओं का विश्वास नहीं है, अगर उनके ही सांसद ये मानते हैं कि शिवसेना उद्धव गुट जो है बाला साहब ठाकरे के विचारों पे नहीं चल रहा है, अगर वो ही मानते हैं कि उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र की तरह केवल पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, तो इसमें भाजपा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पुत्र मुंह में फंस जाते हैं, जब आप अपने पिता बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ के, हिंदुत्व को छोड़ के आप जो है कांग्रेस की विचार से साथ चले जाओगे, और तीसरा आप सांसदों से मिलोगे तक नहीं, उनके दुख के समय में उनको पूछोगे तक नहीं, तो जब सांसद कहेंगे कि हम उद्धव ठाकरे को अपना नेता नहीं मानते, तो ये शिवसेना उद्धव गुट का अपना विषय है, आंतरिक विवाद है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पे भरोसा समाप्त हो चुका है। ठीक है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर नेतृत्व पर भरोसा यहाँ पर समाप्त हो चुका है।